हेलो एवरीवन, आप सभी का सौर एकेडमी पे स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। अब यहाँ पे आप सभी से हम जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो आपका यूपीएससी सीसैट पार्ट। कौन सा यूपीएससी सीसैट पार्ट है, जो कि यूपीएससी में जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं प्री में, जिनमें से जीएस पेपर 2 आपका सीसैट है। तो यहाँ पे किस तरह से हम सीसैट में किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से हम उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप पेपर के थ्रू देखते रहिए। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे भी आगे, आपके सारी चीज़ें इसमें हमने पीडीएफ में रखा हुआ है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप सभी 1 घंटे टाइम आप सीसैट के लिए दीजिए, क्योंकि अगर आप का सीसैट ही अगर क्वालिफाई न हो पाए और जीएस पेपर 1 आपका बहुत अच्छा हुआ हो, जो कि आपके मार्क जो कट ऑफ है वो क्रॉस कर गया है, लेकिन आपका अगर सीसैट जीएस पेपर 2 न निकल पाए तो आपका जीएस पेपर 1 अच्छा मार्क लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप मेंस में बैठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सीसैट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी सीसैट के लिए पर डे 1 घंटे टाइम दीजिए और उस पर थोड़ा सा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो हम आपसे धीरे धीरे आपको कराते रहेंगे, आप आराम से अच्छे से बस पढ़ते रहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूपीएससी सीसैट है, यहाँ पे प्री में 2 पेपर, एक जीएस पेपर फर्स्ट और एक जीएस पेपर सेकेंड, 2 होते हैं। और यहाँ पे यही जो सेकेंड आपका है जीएस पेपर सेकेंड, यही आपका सीसैट है। अब यहाँ पे कितने मार्क हमें लाना है, कितना नहीं, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन्हें सबको पता ही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर देते हैं कि आपको क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 80। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 80, यानी कि आपके 80 क्वेश्चन है। वो भी 80 क्वेश्चन कितने पार्टों में डिवाइड है वो भी हम बताएंगे, कितने पार्टों में 80 क्वेश्चन डिवाइड रहते हैं। और यहाँ पे 80 क्वेश्चन यानी कि टोटल 200 मार्क का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क हुआ 2.5 मार्क आपका ये रहता है। अब यहाँ पे आपको कितने मार्क लाने हैं ये भी आपको देखना है, यानी कि यहाँ पे 33% आपको मार्क लाना है। 33% यानी कि अगर 200 का 33% अगर निकाला जाए तो टोटल आपके कितने मार्क आएंगे 66 मार्क आपको लाना है। और 66 मार्क कितने क्वेश्चन का होता है 26 पॉइंट कुछ होता है, इसलिए हम लगभग में 27 क्वेश्चन कर सकते हैं, लगभग में 27 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और टाइम आपका ड्यूरेशन होता है 2 आवर का, और यहाँ पे माइनस मार्किंग ही होता है 1/3 का। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। और अगर कहा जाए आपको 27 क्वेश्चन ही आप जाइए 27 क्वेश्चन करेक्ट करके ले आइए, तो ऐसा हो भी सकता है, मान चलिए का गलत हो जाएगा तो आपके लिए समस्या बन सकता है। इसलिए आपको लगभग देखिए, हमें जितना करना है तो 35 क्वेश्चन आपको सही करना है। मान चले का 2-3 गलत भी हो जाए तो हमारा ये कवर हो जाए, 33% ये हमारा कवर हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपका 80 क्वेश्चन है ये कितने पार्टों में डिवाइड है। अब हम इस पे आते हैं तो देखिए कितने पार्टों में डिवाइड है। ये आपके पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ये आपका है, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 5। पहला पार्ट है कंप्रीहेंशन, यानी कंप्रीहेंशन में आपके टोटल कितने क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं ये हमें देखना है। यानी कि आपके जो कंप्रीहेंशन पार्ट होता है वो 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 से
30 के बीच में कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 4 साल का पेपर पे हम एनालिसिस किया है कि इतने टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल। तो अभी हम 2017 की अगर बात करते हैं, 2017 की अगर 2017 की अगर बात हम करते हैं तो वहां पे टू थाउजेंड थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड की थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी ठीक हो जाएगा। तो हम 2017 की बात कर रहे हैं। आखिरकार 2017 में इन पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पे कंप्रीहेंशन में टोटल आपके 30 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे। अब यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डीआई। डीआई मतलब आपके डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, वहाँ पे आपको एक डाटा दे दिया जाएगा। जैसे कोई कंपनी का हो गया या किसी कोई भी सामान अगर लेन देन हो रहा है किस तरह से, यानी 2017 में कितने लेन देन हुए, 2018 में कितने हुए, 2019 में कितने हुए, तो इस तरह से एक डाटा तैयार किया जाता है। तो उसके थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीआई में। तो देखिए डीआई में जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वहाँ पे आपको दो चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। एक तो आपका परसेंटेज और एक एवरेज। मैथ के दो चैप्टर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, और एक रेशियो प्रोपोर्शन भी यहाँ पे हो जाता है, यानी रेशियो। क्योंकि डाटा के लिए परसेंटेज यानी कितना परसेंट आपका लेन देन हुआ, क्या चीज़ें हुई, और एवरेज यानी सभी का एवरेज मतलब हम कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन मतलब दो कंपनी के बीच या ए और बी है, उनमें दो कंपनी के बीच में रेशियो कितना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ लिया है। तो 2017 में जो डीआई से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। 2017 में एक भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं गया था डीआई से। अब यहाँ पे नंबर ये आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये आपका एक रीजनिंग का पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट होता है, जो कि यहाँ से कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 16 पूछा गया था। हम 2017 की बात कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अब यहाँ पे आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब ये आपका क्या होता है, मैथ का पोर्शन होता है। ये क्या है, मैथ का पोर्शन है। मैथ के पोर्शन से बहुत ज्यादा हर साल जो है मैथ के पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जो 2017 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल मेंटल एबिलिटी से टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपका लास्ट टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब यहाँ पे एक निर्णय के लिए होता है, डिसीजन आप किस तरह से निर्णय ले सके, ये होता है डिसीजन मेकिंग से। तो जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें बताएंगे किस तरह से आपसे डिसीजन मेकिंग के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका जो भी मैं चैप्टर लूँगा तो सारी चीज़ें उसमें दिया रहेगा, हर क्वेश्चन यानी हर टॉपिक से क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको जो है आप सभी देखते रहिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डिसीजन मेकिंग से टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 10 क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आते हैं हम 2018 में इनका क्या था। 2018 में
कितने क्वेश्चन इन सभी से पूछे गए थे? टू 2018 में कंप्रीहेंशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 26। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 26 क्वेश्चन यहां पे कंप्रीहेंशन से पूछे गए थे। डीआई से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 13 क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। बल्कि 2017 में क्या हुआ था? 2017 में एक भी क्वेश्चन डीआई से नहीं पूछा गया था। तो आप ये मत समझिए कि हम डीआई पढ़े ही नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़े ही नहीं। आपको पढ़ना ये पांचों पोर्शन है: कंप्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग। आपका 2019 और 20 में अगर देखा जाए तो नहीं डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से पूछा ही नहीं गया था। नहीं 2019 में पूछा गया था और न 2020 में पूछा गया था। लेकिन अभी आपने 2017 में देखा, 2017 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको एक भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, पढ़ना आपको सारी चीजें। लेकिन हमें कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, यानी इन चैप्टरों में कौन सा टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो आपको अभी हम बताएंगे। कौन कौन सा चैप्टर जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, जिनसे हर साल क्वेश्चन 2 या 3 पूछा जाता है। तो अब आते हैं हम 2018 में लॉजिकल, जनरल और डिसीजन मेकिंग से। तो 9 क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया था। अब जनरल मेंटल एबिलिटी से 19 क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 में डिसीजन मेकिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 13 पूछा गया था। ठीक है, अब आते हैं 2019 का देख लेते हैं, 2020 का देख लेते हैं, फिर हम आते हैं चैप्टर वाइज पे। ठीक है, चलिए 2019 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, टू 2019 का अगर हम बात करें किन सारे चैप्टर से क्या पूछे गए, तो कंप्रीहेंशन से आपसे 30 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से पूछा गया था। देखिए यहां पे हम कंप्रीहेंशन की अगर बात करें तो 25 से 30 के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं अगर हम इन चारों पोर्शन से अगर देखा जाए, इन चारों पोर्शन से अगर देखा जाए तो यहाँ से 50 से लेकर के 55 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम कंप्रीहेंशन से ही निकाल लें, मान लीजिए कंप्रीहेंशन से 26 क्वेश्चन पूछ लिया और आप कंप्रीहेंशन को टोटल तो कंप्रीहेंशन सॉल्व कर नहीं पाएंगे कि 26 के 26 आप कर ले जाए। तो इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आपको एग्जाम जो है आपको क्वालिफाई कराएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 30 क्वेश्चन तो आपसे 2019 में कंप्रीहेंशन से हो गए। फिर आगे जो है डाटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 8। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा गया था। और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 20 क्वेश्चन। और जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 22। ये आपका क्वेश्चन था। और 2019 में मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। अभी तक हम देखें कि जनरल मेंटल एबिलिटी से लगभग 25 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। आपका मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है उससे लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग पार्ट से। ठीक है, अब आते हैं 2020 में। अब देखिए बहुत बड़ा चेंज 2020 में हुआ। अब वो क्या चेंज हुआ, अब आप सभी देखिए क्या चेंज हुआ। चलिए कंप्रीहेंशन से आपका क्वेश्चन कम कर दिया गया 2020 में। यहां से जो क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से पूछा गया वो 26 क्वेश्चन पूछा गया, यानी यहाँ पे 4 क्वेश्चन को कम कर दिया। यानी 4 क्वेश्चन कहां पे ऐड होंगे? यहां पे इन चारों में ऐड होंगे।
अब आखिरकार डाटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए? बहुत ही कम, 2 क्वेश्चन। और मैंने आपसे बताया डिसीजन मेकिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। यानी कि आपके इन दोनों टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आखिर जनरल एंड मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया वो 41 क्वेश्चन यहां से पूछा गया। अब आप देख लीजिए कि आपको पढ़ना तो सारे टॉपिक है, क्योंकि किसी से पूछ लिया जाता है अधिक क्वेश्चन, किसी से कम पूछ लिया जाता है। अब देखिए 41, तो लॉजिकल रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आपके बने? टोटल 80 तो होते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग से आपके बने 12 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके बन गए? 12 क्वेश्चन। यानी यहां पे कंप्रीहेंशन से 25 हो गया। कितने? 25। तो आपने 2017 से 2020 का अगर हम इन सभी का अगर एवरेज देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो आपका कंप्रीहेंशन का पार्ट है वो लगभग 25 से 30 के इर्द गिर्द रहेंगे। डीआई से जो क्वेश्चन रहेगा वो लगभग 10 क्वेश्चन, यानी कि आप 5 से 10 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। और जो लॉजिकल रीजनिंग आपका है लगभग इसमें हम कह सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको 15 से 20 15 से 20 क्वेश्चन, और जनरल मेंटल एबिलिटी से हम 25 से 30 कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग से हम 5-6 क्वेश्चन यहां से 5 से 10 कर सकते हैं। इन्हीं में आपसे कम ज्यादा होते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि हमें कितने पोर्शन पढ़ना है, किसने कितने टॉपिक आपको यहाँ पे करना है। ये 2 तो आपको मेन है, 2 चैप्टर आपका मेन है, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी। और ये जो डीआई है आपका, ये आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको डाटा थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो है तो आपका मैथ का ही पार्ट है, आपका मैथ का। मैथ अगर ये पढ़ लिए आपने, अगर जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ लिए तो आपका डाटा का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों पोर्शन आपका मेन पार्ट है, और जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो रीजनिंग के पार्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक टॉपिक पे चैप्टर वाइज, वहां से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, उन पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक हैं। अब यहाँ पे देखिए जियोलॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में हमें इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट जो आपका है, यहाँ से जितने भी इंग्लिश से के थ्रू, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं? टोटल आपके इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक होते हैं। तो ए से जेड तक के जितने भी प्रश्न, जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, ये आपका इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग पार्ट है, एनालॉजी का भी जो इंग्लिश से बनते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट से बनते हैं, तो ये सारे पार्ट आपके यहीं पे आ जाएंगे। आपका कोडिंग डिकोडिंग है, उसके बाद आपका एनालॉजी भी है, ऐसे कई सारे टॉपिक है जो कि हम इसी में कंप्लीट करा देंगे। अब फिर दूसरा टॉपिक आता है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिर अरिथमेटिक रीजनिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर टेस्ट, पजल, सिटिंग क्वेश्चन। ये जो आपका सिटिंग क्वेश्चन होता है, जो बैठकी होता है, वो आपका ऑर्डर टेस्ट ही है। सीरीज, फाइंड द मिसिंग नंबर एंड लेटर, क्यूब, डाइस एंड कैलेंडर, और फिगर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम एक एक टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका आ गया इंग्लिश अल्फाबेट। किसकी हम बात करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट की अभी हम बात करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हैं। तो यदि यहां पे लिखा गया ना, यदि मुंबई के लिए कूट है LSJXVC,
यानी मुंबई को क्या कर दिया गया, इसके फॉर्म में चेंज कर दिया गया। तो जिस फॉर्म में ये चेंज हुए हैं उसी फॉर्म में दिल्ली को क्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको लेटर के नंबर आपको याद होने चाहिए। ए से जेड तक के जितने भी आपके नंबर वाइज पे हैं, जैसे A1 पे है, Z26 पे है, इस तरह से नंबर आपको कंप्लीट याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही कठिन है, आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन। अब इंग्लिश अल्फाबेट के दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपका है। अब देखिए यहाँ पे ये भी उसी तरह के है, बस ये क्या है, रेशियो में यहाँ पे लिख दिया गया है कि इस फॉर्म में इसको चेंज किया है तो इस फॉर्म में आपके क्या होंगे। जिस फॉर्म में ये चेंज हुआ है आपको उसी फॉर्म में इसको भी चेंज करना है। तो इस तरह से ये आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अब आते हैं हम इसी के पार्ट के सेकेंड टाइप पे आते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के। तो यहां पे देखिए ये क्या दिया गया है, ए से जेड तक के वर्ण जो आपके हैं 1 से 26 तक के क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं। यदि GHI 1578 है तो DEF इज इक्वल टू 9112 हो तो ABC किसके बराबर है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए इसको किस तरह से, यहां पे क्या किया गया है, इसको नंबर में चेंज कर दिया गया है, तो इसी तरह इसको भी नंबर में चेंज कर दिया गया है। तो ABC को क्या लिखा जाएगा, तो आपको यहां पे कहा दिया GHI को 1578 कैसे कर दिया। तो आपको बस ध्यान देना है, इनके नंबर पे आपको जाना है, इनके नंबर पे आपको जाना है। डायरेक्ट आप नंबर पे डिनोट कर दीजिए। G को क्या हो गया 7, H 8 और I 9। अब देखिए ये आपका ये आ गया ये, और यहाँ पे 1578 है, अगर इसको हम डबल करते हैं तो आपका यही नंबर आता है। तो बस इसी तरह से आपके यहाँ पे इसको भी ऐसे अगर नंबर में डिनोट करके डबल करेंगे तो 912 आएगा। और इसी तरह ABC को 1 2 3 यही नंबर है, और इसको अगर डबल करेंगे 6 4 2 तो आपका D हो गया। यानी आपको A से Z तक के नंबर याद रहने चाहिए। अगर नंबर नहीं याद है तो आप सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही कठिन है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के इसी के। चलिए इतने टाइप आपके पूछे जाते हैं, यानी हमें यहाँ पे ये पता चला, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें ये पता चला कि पर ईयर इंग्लिश अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर से कंप्लीट है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण, ये भी आपका चैप्टर है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट से, और दूसरा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, कथन दे दिया जाएगा, अब आप निष्कर्ष निकालिए कि वहां से क्या ये सारी चीजें, यहाँ पे जैसे लिखा गया है निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब कथन में क्या दिया है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। अब ये तो दे दिया गया आपको। अब इसका आप एक तरीके से डायग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ भी, हम उसको तरीका आपको बताएंगे कैसे करना है, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब निष्कर्ष पे दे दिया गया है कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त निष्कर्ष में से कौन सा इन कथन में निकाला जाए, यानी कि ये जो तीनों पार्ट है इनमें कौन सा पार्ट इनमें इंक्लूड है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी 4 भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपका 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी 4 क्वेश्चन आपका यही 2 पार्ट से आ जाता है। ठीक है, लगभग हम 5 भी कर सकते हैं, इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो इस पे इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, ये भी हम आपको जिस तरह से चैप्टर वाइज कंप्लीट होता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये आपका क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है अरिथमेटिकल रीजनिंग। अब देखिए अरिथमेटिकल रीजनिंग में क्या है कि कई सारे पार्ट आते हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग में। जैसे आपका नंबर पे होता हो जाता है कि एक प्रकार से नंबर का खेल हम कर सकते हैं। अरिथमेटिक मतलब अंक गणित, यानी अंकों की यहाँ पे पूछा जाता है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिए जो कि ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ये आपके अरिथमेटिकल रीजनिंग के पार्ट में आएंगे। यहां से भी आपके दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये देखिए ये भी आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग में ही हमने इंक्लूड किया है। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनको हम किसी न किसी में इंक्लूड कर दिया हूं, जिससे आपको कई सारे चैप्टर देख के आप खुद ही हड़बड़ा जाएंगे कितने चैप्टर हम कैसे पढ़ें। ठीक है, उसी में हम जो है ऐड करके ये सब 2 3 4 5 क्वेश्चन अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां से आपका 2 हो गया, 2 यहां से क्वेश्चन हो गया, 2 यहां से, यानी 6 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए। और अब आके नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन में 1 या 2 क्वेश्चन, यानी कभी कभी 1 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, अक्सर 1 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट में इस तरह से आपके दिशा परीक्षण होता है, जो कि आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आपको पता होना चाहिए, और लेफ्ट राइट जो है हम कैसे मुड़ते हैं, ये आपका सबसे मेन पार्ट होता है। तो यहाँ से ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो इस तरह से आपका दिशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जिनको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। यानी कि जैसे आपके देखिए यहाँ पे रक्त संबंध में आपसे किसी दूसरे का परिचय जो है करवाते हुए यहाँ पे पूछा जाता है कि उससे आपसे किस तरह का परिचय है। आपको कुछ स्टेटमेंट देगा, फिर आपसे कहेगा कि आप उससे किस तरह से आपका रिलेशन उससे है। तो ये आपका ब्लड है। यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, उनसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम 2 मान के चलते हैं, यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन नहीं, कभी कभी 1 ही क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब आगे हम आते हैं रैंकिंग में। अब देखिए रैंकिंग में भी कभी कभी यहां से आपको यह ध्यान देना है, किसी एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो रैंकिंग में भी इसी तरह से आपका रहता है कि रैंकिंग में हम किस तरह से यहां पे किया जाए। ये आपका है रैंकिंग। तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट, यहां से भी हम 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्डर टेस्ट जब पूछ लिया जाता है उनसे लगभग 3 क्वेश्चन पूछे, जो कि आपके सिटिंग अरेंज, यानी एक प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट हम बोल देते हैं कि बैठ की व्यवस्था। और रैंकिंग मतलब आपका रैंक कैसा है, ये यहाँ पे रैंक पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि लड़कों के एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर और जी ए की दाईं ओर 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दाएं बाएं करके पूछा जाता है। तो आपको दाएं बाएं समझना है कि दाएं बाएं हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये रैंकिंग टेस्ट हो गया, और यहाँ पे ऑर्डर टेस्ट और ये सिटिंग क्वेश्चन ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब एक प्रकार से बैठ की व्यवस्था के लिए यहाँ पे पूछा जाता है। अब आते हैं हम थोड़ा सा सीरीज पे। अब देखिए पजल भी आपका उसी के थ्रू, आपके पजल मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज दे दिया जाता है, अब उसी में आपको एक प्रकार से खोजना रहता है कि हम यहाँ पे इसका क्या आंसर हो सकता है।
ठीक है। तो पजल पे हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा पजल क्या होता है। अब आते हैं हम सीरीज पे। तो सीरीज क्या होता है? अब देखिए सीरीज में क्या होता है कि इसमें नंबर जो होते हैं वहां पे बढ़ते हुए क्रम में दिया जा सकता है, घटते हुए क्रम में दिया जा सकता है, और यहाँ पे नंबर में कितने हम ऐड करते जाएं, नंबर में स्क्वायर फॉर्म में भी किया जा सकता है, नंबर में आपका क्यूब फॉर्म में भी दिया जा सकता है। कुछ आपके टॉप पार्ट्स होते हैं, उन्हीं पार्ट को हम 3-4 पार्ट होते हैं, उन पार्ट को जब हम जान जाएंगे तो ये नंबर आपको करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर एंड लेटर, ये किस तरह से? तो यहाँ पे आपसे मैंने कहा कि ये 3 से 4 क्वेश्चन हम ले सकते हैं, रैंकिंग टेस्ट और ऑर्डर टेस्ट है। ठीक है। हम ये यहाँ पे कर रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन किन किन टॉपिक से मेन होता है, तो वही मेन टॉपिक हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि कोई भी मिस नंबर हो जाता है तो हम उस मिस नंबर को कैसे निकालें। ये आपका ये कभी पूछा न, मतलब हम कहें कि 2016 या 2013 और में 14 में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब 2017 से अगर हम देखें, 2017 से अगर हम देखें तो ये सारे 2017 से अभी तक 2020 या 2021 तक देखें, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। तो ये आपका रेयर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि हम सारे टॉपिक आपको बता दें कि आपका मान चलिए पूछ लिए तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपका सारा टॉपिक कंप्लीट रहे, जहां से भी वो जो भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर जाएं। ठीक है। अब आते हैं हम ये आपका, अब यहां से देखिए क्यूब और डाइस और कैलेंडर, यहां से आपका हम इन तीनों पार्ट से अगर कहें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपका ये आपका दे दिया गया है एक लूडो की गोटी की तरह, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये 3 है, 3 बिंदु है, तो इसके विपरीत अपोजिट में क्या आएगा यही आपका दिया जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो इसका भी हम तरीका बताएंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है। अब ये क्यूब, डाइस एंड कैलेंडर, अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एक ठोस घन दे देगा, वहां से ठोस घन को कई पार्ट में, जैसे एक घन है आपका, इनको हम कई पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हैं, कई पार्ट में यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने पे कहे कि एक ही फलक पे, आखिरकार एक फलक पे एक ही रंग कौन सा आएगा, कितने फलक में एक भी कलर नहीं रहेगा, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए भी हम तरीका आपको बताएंगे कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाए। हम यहाँ पे क्वेश्चन का मेरा लेने का उद्देश्य केवल यही है कि आप सभी क्वेश्चन से परिचित रहे कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं कैलेंडर से। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम कोई अपने से नहीं ले आए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं कैलेंडर से, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्रीमान के 3 बच्चे हैं, पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है और दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है, तो उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है जो 20 दिसंबर को पड़ता है। तो इस तरह से कैलेंडर से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूछा ही जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इनको भी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये पूछा जा चुका है। अब आते हैं थोड़ा सा फिगर पे। अब देखिए फिगर पे क्वेश्चन अभी तक 2017 से अगर हम ले तो ये नहीं पूछा गया है। कौन कौन सा? एक तो फिगर का पार्ट था और यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर एंड लेटर, ये जो दोनों टॉपिक है, और सीरीज को भी अगर हम ले लें, सीरीज भी 2018, 19, 20 में ये भी सीरीज में भी नहीं पूछा गया था, ये 3 चैप्टर पूछा नहीं गया था, तो हम इसको चलते हुए फॉर्म में पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन चैप्टर है, यहाँ से जैसे हम 2 ले ले,
ये आपका 2 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस से 2 है, डायरेक्शन से हम एक ही अभी ले रहे हैं, ब्लड रिलेशन से हम 2 क्वेश्चन ले लिए, रैंकिंग टेंस से 3 क्वेश्चन ले लिए, और अगर इनको हम ऐड करें तो 2 2 4 2 6 7 8 9 9 3 12, यानी 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम डिसीजन मेकिंग से भी अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 15 क्वेश्चन आपका यहां से हो गया। तो ये आपका कंफर्म आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट था, जो कि हमने आपको बताया कि कौन कौन चैप्टर आपके महत्वपूर्ण होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका मैथ का है। मैथ का पार्ट मैंने क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि पहले मैं आपको रीजनिंग शुरू करूंगा। तो ये आपका जनरल मेंटल एबिलिटी है, जो कि आपकी एक क्वेश्चन है, यानी आपके पूरा क्या है, चैप्टर है कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एचसीएफ, ये 4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर परसेंटेज आपको आएगा तो आपको ये प्रॉफिट लॉस ये सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी आपको। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज और एचसीएफ एलसीएम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या है, एलसीएम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। टाइम वर्क से भी 1-2 क्वेश्चन, 5 सेकेंड से कभी कभी 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से आपका 1-2 क्वेश्चन, CISI से कभी रेयर में पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे बोट स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मिक्सचर एलिगेशन से पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता। अब परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका सबसे मेन चैप्टर है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, एचसीएफ एलसीएम, नंबर सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इन सबसे 1-1 2-2 क्वेश्चन होता है, जो भी टाइप से आपसे जिस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप को हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आपको ये सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों से अभी आपको मैंने बताया कि इन दोनों से डीआई आपका कंप्लीट होगा, डीआई इन्हीं से आपका कंप्लीट होगा, इन्हीं सब से, एवरेज से, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज से, इसलिए ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अभी हम 4-5 क्लास जो है आपको कराएंगे, और फिर उसके बाद ये जो है पेड हो जाएगा। जो इसकी फीस आपका जो निर्धारित की गई है वो पूरा कंप्लीट आपका सीसेट जो है, पूरा कंप्लीट सीसेट 2999 ये आपका निर्धारित किया गया है। अब हम रीजनिंग का पार्ट आपका 4-5 क्लास आपको देंगे, आप वहाँ पे देखिएगा किस तरह से, और जो भी जब आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप पूरे एग्ज़ाम के पूरा आपका, जैसे मैंने आपसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मैंने आपको कंप्लीट कराया, अब आप पूरा पेपर आप देख लीजिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कितने क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपसे आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको आते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन से। देखिए डीआई से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ आपके माध्यिका ये आपको बताया जाएगा कि किस तरह से माध्यिका निकाला जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के डाटा से क्वेश्चन है कि लड़कियां जो है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लड़कियां जैसे यहाँ पे दिया लड़कियां, अंग्रेजी में माध्य कितना है, प्राप्तांक 9 है, हिंदी में माध्य प्राप्तांक कितना है, 8 है। फिर यहाँ पे लड़कों का दिया गया 8-7, तो यहाँ का किया गया कुल अगर माध्य इतना है आपका, तो बताइए इनका, लड़के और लड़कियों का हिंदी में माध्य कितना होगा।
अब यहाँ पे x की यही वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, तो ये DI से क्वेश्चन है। अब आगे हम देखते हैं DI से डाटा इंटरप्रिटेशन। ये देखिए, ये भी आपका एक दे दिया गया है कि निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। वर्ष दे दिया गया है कि 1911 से 1921 तक जन्म दर कितना था, मृत्यु दर कितना है, ये आपका दे दिया गया। अब 1921 से 1931 तक का भी यही चीज दिया गया है। अब ये भी आपका दे दिया है, एक डाटा तैयार कर दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम डाटा इंटरप्रिटेशन है। अब डाटा तैयार कर दिया गया। अब यहाँ पूछे किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी। प्राकृतिक विकास दर किस, यानी कि दर जो है अधिकतम थी। तो ये भी आपका अगर दर निकालना है तो आपको एक प्रकार से 3-4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, और उसके बाद एवरेज, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। अब देखिए ये क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन किस आधार पे कर सकते हैं, तो ये सबसे लास्ट टॉपिक होता है डिसीजन मेकिंग, जो कि आपके 2019 और 2020 में ये नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर हम देखें 2018 में 13 क्वेश्चन और 2017 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में 13 क्वेश्चन, 2017 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था इस टॉपिक से। लेकिन हम ये मान के चले कि इसको छोड़ दें, तो ये अगर आप छोड़ेंगे, मान चलिए 2022 में पूछ लिया गया 10 क्वेश्चन, तो इसलिए इसको भी पढ़ना अनिवार्य है। देखिए किस तरह से पूछा जाता है कि ए, बी, सी और डी छात्र हैं, वे 4 विभिन्न शहरों पी, क्यू, आर और यस अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, यानी यहाँ पे क्या है, क्रम इसी क्रम में नहीं है, यानी कि जो हम विभिन्न शहर हैं यही क्रम नहीं कि ए जो है पी पे आ जाए, क्रम ये नहीं है। में पढ़ रहे हैं, वे साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, और अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं है, यानी क्रम इनका ये नहीं, क्रम आपका नीचे निर्धारित करेगा, कुछ आपको दिया जाएगा क्लू। अब राज्य क्या है, गुजरात, राजस्थान, असम और केरल अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं है। अब यह भी दिया, यानी यह भी दिया गया है। अब देखिए ये पार दिया गया, ये असम में पड़ रहा है, तो एक आपका इसका भी एक प्रकार का डाटा ही तैयार करेंगे कि हम कैसे, ये डिसीजन मेकिंग है कि आप डिसीजन करिए कि ये कहाँ कहाँ पे, यानी ये जो है किस शहर में रहता है, किस कौन सा ये जो है कॉलेज में है, और यहाँ पे किस राज्य में ये है, ये आपको यहाँ पे निर्धारित करना पड़ेगा। सारी चीजें यहाँ दिया जाएगा, तो अब आप निर्णय यहाँ पे लेंगे कि क्या चीजें यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा। ये आप पर डिपेंड होता है कि आप किस इसको कहाँ कहाँ पे रखें, जिस अनुसार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। हमने सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिया मैथ रीजनिंग पार्ट का। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपका सारा टॉपिक जो है अच्छे से, जो मेन टॉपिक वो पूरा कंप्लीट हो जाए, और जो भी रेयर में पूछे जाते हैं उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आप सभी पर डे 1 घंटे का टाइम आप सभी सीसैट में दीजिए, क्योंकि ये अगर नहीं निकला तो आप मेंस में बैठे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट डे से हम जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग का पार्ट शुरू करेंगे, जो कि आपका रीजनिंग पार्ट में पहला जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी जो है पेपर को एनालिसिस करते रहिए कि किस तरह से एग्जाम में, पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।
सौर